बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि कौमी असम्बली का हल्का NA-100 फैसलाबाद, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर निसार जट हैं PTI के, जो इससे पहले भी राना सनाउल्लाह खान साहब का मुकाबला कर चुके हैं 2018 के आम इंतखाबात में। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है, इस हल्के में कौन जीता रहा, कौन सी पार्टी जो है इस हल्के में पॉपुलर है, कौन सी पार्टी इस हल्के में सरप्राइज दे सकती है, कौन सा कैंडिडेट इस हल्के में मजबूत है, 2002 से 2013 तक इस हल्के में कौन विनर रहा, क्योंकि तब तक तो हल्का बंदियाँ नहीं हुई थी। 2018 के आम इंतखाबात में हल्का बंदियाँ, आपको पता है कि जो 2018 के आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ हुई थी तो तमाम हल्कों के नंबर चेंज हो गए थे। अब चूँकि 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें ये हल्का NA-100 है। 2018 में ये हल्का NA-106 था और उससे पहले 2002 से 2013 तक ये हल्का NA-81 था, 81 था। 2018 में ये हल्का NA-106 था और अब ये नई हल्का बंदियों के बाद NA-100 है। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है, इस हल्के में कौन पॉपुलर है? देखें, राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह खान साहब का एक अपना ज़ाती वोट भी है, उनको उनकी शख्सियत का भी वोट मिलता है, चूँकि वो फैसलाबाद के अंदर एक डॉन समझे जाते हैं, एक समझ लें कि वो पॉपुलर क्राउड पिलर हैं। उनका एक अपना ज़ाती वोट भी है, उनकी शख्सियत का वोट भी है, लोग उनको पसंद करते हैं, वो हल्के में काम भी करवाते हैं, वो हल्के के लोगों के साथ भी लॉयल हैं और फैसलाबाद के अंदर उनका एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम गूंजता है उनका। तो एक वक्त था जब चौधरी शेर अली साहब, जो आबिद शेर अली साहब के वालिद मोहतरम हैं, उनका फैसलाबाद में बड़ा नाम था। वो पहले MNA भी रहे, लेकिन उसके बाद जब राना सनाउल्लाह खान साहब 2008 में वज़ीर कानून पंजाब बने, फिर 2013 में भी बने, फिर उसके बाद जब ये वफाक में गए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी 2018 में, तब ये वफाक में गए तो ऐसे बोलते थे जैसे ये अपोजिशन लीडर हैं। कौमी असम्बली में बोलते थे तो जो ऐवान है वो तालियों से गूंज उठता था। तो राना सनाउल्लाह खान साहब का अपना एक ज़ाती वोट भी है, एक उनकी शख्सियत का वोट भी है, लोग उनको पसंद करते हैं। और जब ये वज़ीर दाखिला बने थे शहबाज शरीफ की हुकूमत में, जो शहबाज शरीफ 16 महीने वज़ीर आज़म रहे हैं, उसमें इन्होंने फैसलाबाद को बहुत अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, तरक्याती काम भी करवाए, अपने हल्के के लिए बहुत लॉयल हैं। इस हल्के में जी आपको एक चीज़ बता दूं कि NA-81 जब ये हुआ करता था 2002 से 2013 तक, तो इस हल्के में डॉक्टर निसार जट 2002 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए। उन्होंने 58,855 वोट गेन किए। उनके मुकाबले में चौधरी तालिब हुसैन साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने 51,125 वोट गेन किए। और मुस्लिम लीग नून के शहबाज कसाना साहब थे, उन्होंने 23,305 वोट गेन किए। और इसी तरह डॉक्टर निसार जट इस हल्के से कामयाब हुए पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2002 में और MNA बने। NA-81 का जो रिज़ल्ट है 2008 का, इसमें जी सईद इकबाल साहब थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 65,322 वोट गेन किए। और डॉक्टर निसार जट साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग काफ में आए थे, उन्होंने काफ लीग के टिकट पर 55,646 वोट गेन किए। इसी तरह निसार अकबर खान साहब थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 23,305 वोट गेन किए। इस हल्के में दोबारा से जो है एक आप समझ लें कि चेंज आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल साहब जो हैं वो 65,000 वोट गेन करके कामयाब हुए। मतलब पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया और 2008 में भी उसको कामयाबी मिली, 2002 में भी मिली और 2008 में भी मिली। इसी तरह NA-81 इसका जो रिज़ल्ट है 2013 का, इसमें डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2013 के आम इंतखाबात में उन्होंने 1,22,041 वोट गेन किए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने 40,163 वोट हासिल किए। और जानजेब गिल साहब थे PTI के, उन्होंने 28,575 वोट हासिल किए। इसी तरह सर इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जीती 2013 के आम इंतखाबात में। 2018 में आपको याद है कि उससे पहले जब नून लीग के बहुत से अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी में चले गए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर निसार जट थे। डॉक्टर निसार जट जो हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को खैरबाद कहा और तहरीक इंसाफ में PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करते हुए।
तो डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं वो इस हलके से पीटीआई के टिकट होल्डर थे, उनको टिकट मिला कौमी असम्बली का, तब ये हलका NA 106 था 2018 में। और इसी हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस वक्त जो रहनुमा थे, जो उस वक्त वज़ीर कानून भी रहे पंजाब के, राणा सनाउल्लाह खान साहब, वो इस हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे कौमी असम्बली की सीट पर। राणा सनाउल्लाह खान साहब ने जी 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से कामयाबी हासिल की। उन्होंने 1,06,310 वोट हासिल किए और निसार जट साहब जो हैं उन्होंने 1,03,780 वोट हासिल किए, मतलब कुछ हज़ार वोटों का फ़र्क था। और राणा सनाउल्लाह साहब कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब हुए और वो मेंबर कौमी असम्बली बने मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर। अब चूँकि ये हलका जो है नई हलका बंदियों के बाद ये हलका NA 100 हो चुका है और इस हलके में एक बार फिर राणा सनाउल्लाह साहब और डॉक्टर निसार जट, चूँकि PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो डॉक्टर निसार जट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मोर का निशान मिला है, मोर का इंतखाबी निशान मिला और उनके मुकाबले में एक बार फिर राणा सनाउल्लाह साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर राणा सनाउल्लाह साहब इस हलके में जीते हुए हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि उनका वोटर, उनका जो उस हलके में होल्ड है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अब इस हलके में जो अपनी पॉपुलैरिटी है, जो अपनी शख्सियत का वोट है वो भी दिखा दिया। जिस तरह उन्होंने काम किए, तरक्याती काम किए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने फैसलाबाद को दिए और फैसलाबाद के अंदर उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस लिहाज से कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, जब शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते रहे तो उन्होंने उस वक्त भी फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए बेपनाह तरक्याती काम करवाए। तो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं सर वो अपने हलके में डॉन है, उनको नहीं कोई हरा सकता क्योंकि उनकी शख्सियत का वोट है। डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं ये इलियास जट बंदेशा हुआ करते थे, ये उनके ये जी रिश्तेदार हैं, बताया जाता है कि वो इनके ससुर थे इलियास जट बंदेशा साहब। तो इलियास जट बंदेशा साहब जो हैं उनके बारे में मुझे याद है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस नज़ीर गाजी साहब, उस वक्त वो 92 के ऊपर प्रोग्राम करते थे सुबह मॉर्निंग शो में, तो उन्होंने एक बार बताया था कि जो हमारे पीरो मुर्शद हैं सूफ़ी बरकत अली, फैसलाबाद में जो ताजदार दारुल एहसान जो हमारा वहाँ पर उधर ये गए डॉक्टर इलियास जट साहब जो हैं वो वहाँ पर गए, इलियास जट बंदेशा साहब, और उन्होंने बाबा जी सरकार से दुआ ली और ये MNA बने। तो वहाँ पर उनके मज़ार पर हाज़िरी दी दारुल एहसान और उधर जाकर इन्होंने दुआ, बाबा जी सरकार ने इनको दुआ दी और ये कामयाब हुए, MNA बने। इसी तरह सर इलियास जट बंदेशा साहब जो है उनका बड़ा नाम था, वो MNA भी रहे, उनका फैसलाबाद में एक बड़ा होल्ड था, जट बरादरी थी। वैसे आई थिंक बेसिकली जट बरादरी तो फैसलाबाद में वैसे ही बहुत है। तो उनका एक अपना वोट बैंक था, वो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में, बड़े देरीना और वफादार दोस्तों में शुमार होते थे और बड़ा उनका पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा वोट बैंक था, होल्ड था उनका, अपने हलके में वो बहुत बड़ा उनका मुकाम था, हैसियत थी। तो इलियास जट बंदेशा साहब जो हैं वो उन्होंने इनको मुतारिफ़ करवाया था डॉक्टर निसार जट को सियासत में। तो डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग का, PTI, अब मुस्लिम लीग नून, फिर PTI, मतलब 4 जमातें ये छोड़ के अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वैसे अब तक तो PTI में ही, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे अगर जहांगीर तरीन का जहाज़ चल जाए इलेक्शनों के बाद, या हो सकता है कोई ऐसा कोई मौजज़ा दरपेश आ जाए या मौजज़ा रोनमा हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सर इस हलके में राणा सनाउल्लाह को हराना बहुत मुश्किल है। राणा सनाउल्लाह नाकाबिल शिकस्त हैं, उनका अपनी शख्सियत का वोट है, पार्टी का वोट है, नवाज शरीफ का वोट है, उनको उनके कामों का वोट मिलेगा और जितने वो इस हलके में पॉपुलर हो गए हैं, मेरा ख्याल है निसार जट साहब ने बहुत देर कर दिया, बहुत देर की मेहरबान आते आते कि राणा सनाउल्लाह का तुमने रास्ता साफ कर दिया। राणा सनाउल्लाह जीता हुआ है, उसको कोई नहीं हरा सकता क्योंकि उसका अपना वोट है और उसके वोट को कोई डेंट नहीं डाल सकता। राणा सनाउल्लाह साहब सर जीते हुए ने लिख के दे देना तुहानू, राणा सनाउल्लाह साहब नाकाबिल शिकस्त हैं इस हलके में और वो बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। आप देखेंगे 8 फरवरी 2024 को जो इस हलके में नताइज होंगे वो आपके लिए भी हैरानकुन होंगे, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होंगे और लोगों के लिए भी बहुत हैरानकुन होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।